गुड इवनिंग, मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.4, जिसको विलोपन विधि से इनको हल करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कंपटीशन लेवल के लिए भी अच्छा है और 8वीं 9वीं 10वीं के लिए भी अच्छा है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है। तो अपन है ना पहले ये ज्ञात करेंगे कि संख्या है क्या। तो माना कि अपन ने जो दाही का अंक है वो x ले लिया और इकाई का अंक y ले लिया। अब इकाई और दाही का अंक ये है, दाही का अंक x है, इकाई का अंक y है। अपन लिखेंगे कैसे इनको संख्या को, जैसे y तो x, ये इकाई और ये दाही। तो दाही का अंक क्या है x और इकाई का अंक y है। अब इसको अपन आगे सोल्व करें, इससे पहले अपन 2 अंकों की संख्या का जो योग है वो कितना है 9, यानी जो आपने x और y लिया है उसका योग आ गया 9। अब जैसे ये कंडीशन अपन को समझना जरूरी है। आपको पूछा गया कि जैसे 28 लिखा हुआ, ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 8 है और दाही का अंक क्या है 2 है। अगर इसका प्रसार अगर अपन करें ना, इसको खोले ना, तो अपन ये देखेंगे इकाई और दाही का जो होता है उसमें अपन 10 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लो 7 3 2 है, इकाई दाही का 10 से गुणा करते हैं और सैकड़ा का 100 से गुणा करते हैं। तो ये इकाई और दाही का 10 से गुणा करोगे प्लस इकाई, यानी टोटल हो जाएगा 2 × 10 यानी 20 + 8 बराबर 28 हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे, मतलब इकाई और दाही का अंक जो होगा उसका 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले अपन ने जो इकाई और दाही माना है, ये इकाई है और ये दाही है। तो अपना जो दाही का अंक क्या है x है, तो x का गुणा करोगे 10 से प्लस y। अब ध्यान दें, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा अपन को 10x + y, ये प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद में ये जो अंक अपन को मिला है वो इस संख्या का 9 गुणा है, यानी इसको आप किससे गुणा करोगे 9 से। और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से, जैसे ये आपकी x y संख्या थी, इसको पलट दो यानी yx कर दो। जैसे मान लो अभी आपकी 28 थी, तो इसको पलटोगे ना तो ये हो जाएगी 82 हो जाएगी। यानी अब दाही में कौन आ गया 8, यानी किसका गुणा होगा 10 का 8 से होगा तो 80 + 2 बराबर 82। तो ये अपन को करना है। जैसे इकाई और दाही का अंक है y, यानी अपन y का गुणा 10 से करेंगे क्योंकि दाही का अंक है और इकाई का अंक है x। इसको जब अपन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10y + x। ये कितना गुणा है, यानी संख्याओं को जब पलटेंगे तो उनका 2 गुणा है, अर्थात ये 2 से गुणा कर देंगे। अब इन दोनों संख्याओं की कंपेयर की गई है कि इकाई और दाही का अंक है तो उसको 9 से गुणा करना है और इसको पलटेंगे तो 2 से गुणा करना है। अब ये आपको संख्या कौन सी है इसके बारे में पता करना है। आगे इसको सॉल्व करो, कोष्टक खोलेंगे, y से किया 9y बराबर 2 का 10 से किया 20y प्लस 2 का x से किया 2x। अब अपन क्या करेंगे, सभी को एक जगह ले जाओ, x वाले इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 90x - 2x बराबर 20y, और y वालों को उधर लेके जाएंगे, प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा 9y। 90 में से 2 गई तब बचेगी 88x बराबर 20 में से 9 गई, ये बचेगी 11y। आप क्या करो, x और y दोनों को इधर लाओगे, x अपनी जगह है, तो 88x - 11y बराबर लिख देते हैं 0, क्योंकि समीकरण से इधर बराबर अपन ने 0 रख दिया। अब ध्यान दें, इन दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है उसको अपन लेके समीकरण बनाएंगे। एक तो समीकरण बना होगा, दूसरा समीकरण अगर अपन को मिल जाए ना तो अपन विलोपन विधि से आगे हल कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर कॉमन देखो आप, 88x - 11y बराबर हैं 0 के। इन दोनों के अंदर कॉमन, यानी 11 के पहाड़े में 11 आते हैं क्या, 11 के पहाड़े में 88 आते हैं, तो इसमें कॉमन ले लो। 11 8 88 होते हैं, अपन ने 11 कॉमन लिया तो 11 8 88 और ये x माइनस 11 का 11 में भाग गया एक बार और 1 का y से गुणा किया y बराबर है 0। अपन को तो ये x और y की वैल्यू चाहिए। जब अपन x और y को बाहर लेंगे 8x -
y बराबर 0, ये गुणा में था, इसको बाहर लेंगे तो ये वाला जो 11 है गुणा में था वो भाग में चला जाएगा, अर्थात 0/11, यानी 8x माइनस वाई बराबर 0 में 11 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। और ये आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। पहला समीकरण x है y है, x है y है, बराबर संख्या है बराबर संख्या है। इतनी तक अपन ने दोनों समीकरण बना दिए। अब दोनों समीकरणों की कंपेयर करके आप विलोपन विधि से x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर है 9 के, दूसरा है 8x माइनस वाई बराबर है 0 के। अपन विलोपन विधि से कैसे करते हैं, समीकरण 1 के x का गुणा समीकरण 2 से करते हैं और समीकरण के 2 का x का गुणा समीकरण 1 से करते हैं। ये विलोपन में इस तरीके से अपन करेंगे, यानी समीकरण 2 जो है उसका x का गुणा यहाँ से करेंगे, इसका x कितना 8 है, और समीकरण 1 का गुणा करना है। अब ध्यान दें, 1 का गुणा 8x से करेंगे तो 8x प्लस 1 का गुणा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 का गुणा y से हुआ y बराबर 1 का गुणा 0 से किया 0। ये काम करने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसके चिन्ह चेंज करते हैं गुणा करने के बाद में। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस है तो इसका प्लस आ जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 8 में से 8 कैंसिल हो जाएगी, प्लस के 8y और प्लस का 1y, यानी प्लस के कितने y हुए 9y, और बराबर हैं प्लस के 72 में से 0 गई 72, ये 72। y की वैल्यू यहाँ पे अपन को मिल रही है 72/9, यानी 72 में 9 का भाग जाता है 8 बार। y की वैल्यू अपन को मिल गई, y की वैल्यू मिली है अपन को 8। अब x की वैल्यू निकालनी है। x की समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखो। समीकरण 2 जो है अपना ये है, और समीकरण 1 ये है, इसमें रख दो, छोटा है। तो अपन लिखेंगे y बराबर 8 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, जब अपन 1 में रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी x प्लस y का 8 बराबर में 9। x बराबर 9 प्लस का 8 है, इधर जाएगा तो माइनस का 8, और x बराबर ये हो जाएगा 9 में से 8 गई 1। ये अपन को वैल्यू मिली है x की, और ये वैल्यू मिली थी y की, अर्थात जो अपन को संख्या प्राप्त हुई है ना, वो संख्या हुई है 1, क्योंकि इकाई का अंक अपन ने क्या, दाही का अंक क्या माना था, x माना था 1, और इकाई का अंक जो अपन को मिला है वो y यानी 8 मिला है। तो ये संख्या 18 है। अगर इसका 9 गुणा किया जाए ना, देखा हुआ यहाँ लिखा हुआ कि इनके अंकों का योग तो 9 है, यानी 1 और 8 को जोड़ोगे ना तो 9 आएगा। पहली कंडीशन तो ठीक है। दूसरा, इस संख्या का 9 गुणा, अर्थात 18 का जो 9 से गुणा करोगे ना, 18 इंटू 9 होते हैं आपके लगभग 162 हो जाएंगे। इसका 9 गुणा इसके अंकों को पलटने पर, अब जैसे ये संख्या 18 है ना, इसको पलटो तो क्या होगा, 81 हो जाएगा। 81 जो आएगा उसका 2 गुणे के बराबर है, अर्थात इसका 2 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 8 16, 162, ये 162। दोनों समीकरणों की अपन ने कंपेयर की थी। इस प्रकार से अपन ने पहला प्रश्न हल किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस तरीके के प्रश्नों को इस तरीके से हल करें। दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने क्या किया, खंजाची बनी हुई थी, उससे 2000 रुपये निकाल दिए। उसमें से जब निकाले तो 50 रुपये के अलग नोट थे, 100 रुपये के अलग नोट थे, लेकिन कुल जो नोट थे वो 25 थे। तो अपन को ये बताना है कि 2000 रुपये जो उन्होंने प्राप्त किए थे उसमें 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं। नोट अपने पास है टोटल 25। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 50 रुपये के नोट को x मानेंगे और 100 रुपये के नोट को y मानेंगे। पहली कंडीशन ये है, दोनों जो नोट कितने हैं, यानी जो अपन ने 50 रुपये के x माने, 100 रुपये के y माने, ये नोट जो है वो टोटल मिला के 25 है। ये बात क्लियर हो गई समीकरण 1 में। समीकरण 2 जो है वो बनाएंगे।
अपन क्या करें, 50 रुपये का जो नोट है ना उसको x मान ले और 100 रुपये को y मान ले। अब जैसे मान लो अपन को कहा कि 50 रुपये के 5 नोट हैं, तो मैं क्या करूँगा, 50 का 5 से गुणा करूँगा, यानी टोटल कितने रुपये हुए, 50 का 5 से किया तो 250 हुआ। या मुझे कहा कि 100 रुपये के 40 नोट हैं, तो मैं क्या करूँगा, 100 का 40 से गुणा करूँगा। तो अगर मेरे पास x रुपये है तो क्या करूँगा, मैं x का गुणा करूँगा किससे, जैसे मान लो ये 50 रुपये के x नोट हैं, तो अपन क्या करेंगे, 50 का x से गुणा कर देंगे। और y रुपये के कितने नोट हैं, 100 रुपये हैं, तो 100 का y से गुणा कर दो। और ये करने के बाद में अपन को टोटल रुपये कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2000। यानी अपन 50x और 100y करेंगे तो 2000 रुपये अपन को टोटल मिलेंगे। तो अपन यहाँ से लिखेंगे ये 50x प्लस 100y बराबर ये 100y है, 100y बराबर है 2000 रुपये। यानी अपन को जो x प्राप्त हुआ, जैसे मान लो अपन को 10 हुआ तो 10 का 50 से गुणा करेंगे 500, और ये मान लो 20 हुआ तो 100 का 20 से करेंगे तो 2000। ये दोनों करने के बाद में अपन को 2000 आना चाहिए। आखिर x और y कितने हैं, मतलब 50 और 100 के नोट कितने हैं वो निकालने हैं। तो ये समीकरण नंबर आपको 2 मिल गया है। आप क्या करो, अभी इसको ये कट रहा है तो इसको काट सकते हैं अपन। जैसे ये कट रहा है आपके, ये 50 है, ये 100 है, ये 2000 है। 10 के पहाड़े में दोनों कट रहे हैं, या अपन सीधा ये 0 और ये 0 दोनों कट रहे थे। ये कट के फाइनल हुआ है आपके 5x प्लस 10y बराबर हैं 200 के। अभी भी अगर आपके कट रहा है समीकरण को जितना काट, ये जैसे मान लो तीनों ही कट रहे तो उसको काटोगे जितना सरल हो सके उतना करो, ताकि अपन को और गणनाएँ कम करनी पड़े। ये 5 के पहाड़े में 5 आते हैं, 5 के पहाड़े में 10 भी आते हैं, 5 के पहाड़े में पीछे 0 भी आता है, मतलब कट रहे हैं। 5 एकम 5 अर्थात x बचेगा, प्लस 5 दूनी 10 यानी y बचेगा, और 5 चौक 20 और पीछे 0। ये कट पीट के लास्ट में आया x प्लस 2y बराबर 40। ये अपन को दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब तो आपको विलोपन विधि में करना है। समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया, कुल मिला के आपको समीकरण मिलना चाहिए। इसके बाद वाला प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल होगा। जैसे x प्लस y है बराबर में 25, और ये x प्लस 2y बराबर में है 40। अब ध्यान दें, अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 के x से करते हैं, और समीकरण 2 का गुणा समीकरण 1 के x से करते हैं। अब अपना ये वैसे दोनों गुणांक समान हैं तो सेम की सेम संख्या आएगी, लेकिन अपन गुणा भी कर लेते हैं। इसका x है 1, इसका भी x है 1। जब इसका गुणा करेंगे अपन, 1 का x से किया 1x, प्लस 1 का y से किया 1y, जो भी y लिखेंगे, बराबर 1 का अगर अपन 25 से गुणा करें तो 25 एकम 25 हो जाएगा। ये 1 का x से किया x, प्लस 1 का 2 से किया 2y, ये 2y अपन लिख देते, थोड़ा बड़ा लिख देते 2y, और बराबर में 1 का 40 से किया 40। ये अपन को दोनों प्राप्त हो गई गुणा करने में। इसके बाद में अपन चिन्ह चेंज करेंगे, ये चिन्ह प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। ये दोनों ही कट रहे हैं, उसको आप काट लो, जैसे ये दोनों कट रहे थे। इसके बाद में देखो प्लस के y है और माइनस के 2y है। बड़ी संख्या कौन है, माइनस की। कितनी बड़ी है, 2y में 1y घटाओगे तो माइनस का 1y बचेगा, और वो बराबर है माइनस के 40 है और प्लस के 25 है। यानी बड़ी कौन सी संख्या है, ये माइनस वाली। कितनी बड़ी है, 40 में से 25 घटाओगे तो माइनस के 15। ये अपन को y बराबर मिला है। ये माइनस से माइनस कट रहा है, बहुत अच्छी बात है। y बराबर लास्ट में 15 प्राप्त हुआ, यानी y के नोट 15 है, यानी ये नोट 15 है तो 15 इंटू करेंगे तो 1500 बचेंगे। अब जो बाकी वाले नोट है वो 1000 हैं, ठीक है। अब ये y का मान है वो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, इसमें रखो चाहे इसमें रखो। आप समीकरण 1 में रख रहे हैं तो अपन लिखेंगे y बराबर 15 का मान समीकरण 1 में रखने पर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब अपन 1 में रखेंगे ना तो क्या मिलेगा अपन को। वैसे तो
सीधा अपन देखें ना तो 1500 रुपये हो गए, पीछे 1000 रुपये बचे और 50-50 के हिसाब से कितने आएंगे वो अपन कर सकते हैं। y बराबर मिला है अपन को, यानी ये मिला है अपन को 15, तो ये लिखेंगे समीकरण x प्लस y बराबर है 25 के, यानी अपन को ये x ज्ञात करना है प्लस y दे रखा है बराबर है 25, y कितना है 15 जो कि अपन ने यहाँ लिख दिया। x बराबर जब अपन पक्षांतरण करेंगे तो 25 प्लस के इधर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, अर्थात x बराबर 25 में से 15 गई, यानी फाइनल आ जाएगा आपके 10, और ये x की वैल्यू आई है 10, मतलब ये आई है 10 यानी 50। अब देखना ये वाली कंडीशन, क्योंकि मान तो आपके आ गए, x का 10 आया, y का 15 आया। y अपना कितने रुपए का नोट है, y जो है वो है आपके 100 रुपये का नोट, तो यानी 15 का 100 से गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा 1500। समीकरण 1 में ही रख रहे हैं। देखो ये इतने नोट होते हैं या नहीं होते हैं, x के कितने आए 10 आए, ये 10 प्लस y के कितने आए 15 बराबर 25। अब ध्यान दें, आपने x क्या माना, 50 रुपये के नोट को x माना था, अर्थात 50 का गुणा 10 से कर दो, क्योंकि अपन ने क्या किया था यहाँ 50 का गुणा तो ही किया था 10 से x से, तो ये आपके हो जाएगा लगभग 500 प्लस लगभग क्या पूरा हो रहा है प्लस 15, ये 15 इंटू y की वैल्यू कितनी है, ये y की वैल्यू है आपके, इसमें y की वैल्यू थी 15 और y का जो मान है वो आपने क्या रखा था 100 के नोट थे, तो ये 100 इंटू 1500 हो जाएगा। जब 100 इंटू 15 होगा तो आपको मिल जाएगा 1500। ये मिला है आपको 500, 50 इंटू 10 ये हो जाएगा 1500, 500 प्लस 1500, और ये 500 और 1500 कितने हो जाएंगे आपके 2000। क्या आपके पास 2000 रुपये थे शुरुआत में, 2000 रुपये थे। क्या 500 के नोट और 50 के नोटों की कुल संख्या कितनी थी, 25 थी, 10 और 15 25 आ गई। इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन ने हल किया। आगे अपन इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न देख रहे हैं, इसके बाद में अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे, क्योंकि 3.5 और 3.6 अपने सिलेबस में कट गई है इस बार का जो नया सिलेबस है इसमें, तो आगे वाला अपन अभी मिलाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किराए पर पुस्तक देने वाली कोई पुस्तकालय है जिसमें क्या है कि किराया रखा गया है, तो पहले जो 3 दिन है ना उसका एक नियत किराया है और उसके बाद का प्रत्येक दिन का अलग अलग किराया है। ऐसे करके सरिता जो है 7 दिनों तक पुस्तकालय में पढ़ने के लिए जाती है और उन 7 दिनों में 27 रुपये देते हैं। इसके बाद में सूसी भी जाती है वहाँ पे। सूसी क्या है 5 दिन जाती है टोटल और 5 दिनों में 21 रुपये अदा करती है। तो अपन को ये ज्ञात करना है कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया है कितना। तो अपन नियत किराए को x मान लेते हैं, अतिरिक्त किराए को y मान लेते हैं। अब जब x और y मानेंगे, अब देखो पहली कंडीशन, टोटल दिन कितने हैं, यहाँ पे अगर दिनों की संख्या देखें तो सरिता जो है वो 7 दिन तक, सरिता कितने दिनों तक है अपन लिखेंगे, सरिता टोटल दिन गई है 7 दिन लाइब्रेरी पढ़ने के लिए गई, और उस लाइब्रेरी में 7 दिनों में जो प्रथम 3 दिन है ना वो नियत किराया है, यानी जैसे x लिया ना तो वो x नियत है, यानी 7 दिन गई तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन गई, और ये जो 3 दिन गई ना इसका नियत किराया था, अर्थात अपने नियत किराए के लिए x माना, और बाकी वाले जो 4 दिन गई, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये इनका अतिरिक्त किराया था, अलग अलग था। इसके लिए 1y, फिर ये 2y हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ये तो अलग अलग है ना। ये एक नियत है, x ही है, मतलब जैसे 50 रुपये लिए थे तो वो 3 दिनों तक 50 रुपये लिए, और उसके बाद में 4 दिनों में एक दिन 60 लिए, एक दिन 70 लिए, ऐसे अलग अलग लिए। तो अपन ये x मान लेंगे और ये वाला जो है अतिरिक्त किराए को अपन y मान लेते हैं। तो ये अतिरिक्त किराए को जब y मानेंगे तो ये कितने हैं 4y, और जब इन दोनों का यानी नियत किराया का और नियत किराए का मतलब 3 दिन गए ना, उस 3 दिनों का ही किराया एक ही था, तो अपन x लिख देंगे, और 4 दिनों का अलग अलग था, अर्थात 4y। अब ध्यान दें x प्लस y बराबर हैं कितना, यानी 7 दिनों का ये सरिता ने रुपये कितने अदा किए 27,
तो ये अपन लिखेंगे 27 रुपये। ये समीकरण 1 बन गया x और y। इसी प्रकार सूसी कितने दिन तक जाती हैं? टोटल 5 दिन तक जाती है। 5 दिनों में 3 दिन तो नियत हैं, अर्थात अपन लिखेंगे 5 दिन अगर ज़्यादा तो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसमें से ये तो नियत है, ये तो फिक्स हो गया x, ये x है प्लस, और यहाँ पे जो 2 बचे हैं वो y, यानी y के कितने हैं? 2। तो ये अपन लिखेंगे x प्लस 2y। और ये जो सूसी है ना 5 दिनों के 21 रुपये दे रही है, तो ये लिखेंगे 21। ये आपको समीकरण 2 मिल गया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 अपन को मिल गया। अब अपन समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे या फिर जो विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो पहला समीकरण अपना मिला है x प्लस 4y बराबर में है 27। दूसरा है x प्लस 2 के y, x प्लस 2y बराबर में है 21। और ये ध्यान दें अपन यहाँ पे 2 को इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ऐसे लिखते हैं। समीकरण 1 में यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ भी 1 है, तो सभी का अगर 1 1 से गुणा करेंगे ना तो सेम का सेम समीकरण आएगा। यानी अपन लिखेंगे समीकरण 1 में ये समीकरण आपका 1 था और ये 2 था, इसका गुणा अगर इससे करोगे 1 से और इसका गुणा इससे करोगे सेम का सेम आएगा। इसलिए अपन लिख देते हैं 1 का x से किया x प्लस 1 का 4y से किया 4y और बराबर में है आपके 27। 1 का x से करेंगे तो ये x प्लस 1 का 2y से करेंगे तो 2y बराबर में है 21 एकम 21। ये अपन ने कर लिया। देखो यहाँ अब ये प्लस के हैं 2y आपके प्लस के 27 है और प्लस के 21 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? चिन्ह चेंज करेंगे। प्लस का है तो माइनस का लगा दो, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, x वाला है ना हर बार कैंसिल भी हो रहा है। अब ये दोनों तो कैंसिल हुए, यहाँ माइनस के 2 हैं प्लस के 4 हैं, अर्थात बड़ी कौन है? बड़ी जो है वो माइनस की बड़ी है या प्लस की बड़ी है वो देखेंगे अब। यहाँ पे 4 में से 2 गई, यानी प्लस की बड़ी थी, कितनी बड़ी थी? 4 में से 2 गई 2, और 2y बराबर 27 में से 21 गई, बड़ी 27 है, 7 में से 1 गई 6, 2 में से 2 गई 0, अर्थात 6। 2y है 6 के बराबर, तो अपन को तो y चाहिए ना, 6/2 हो जाएगा, अर्थात 2 तिया 6, यानी ये y की वैल्यू आ गई है अपन को 3। y की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, अपन 1 में रख लेते हैं। y बराबर लिखेंगे यहाँ पे 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 3 जो है उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, तब अपन को ये फाइनल जो मिलेगा, ये समीकरण 1 ये रहा, x प्लस 4y बराबर में 27, और अपन ये लिखेंगे x प्लस 4 के 4 और y की जगह अपन को मिला है 3, तो ये 3 लिखना पड़ेगा बराबर 27। अब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये x प्लस 4 3 12 बराबर में 27, और x बराबर 27 माइनस ये 12 इधर जाएगी, क्योंकि गणित की संख्या उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 27 में से 12 जाएंगे तो 7 में से 2 गई 5 और 2 में से 1 गई 1, यानी x बराबर अपन को फाइनल मिलेगा 15। y बराबर कितना मिला? 3। x बराबर कितना मिला? 15, यानी x की वैल्यू है ना वो 15 है। यहाँ पे 15 प्लस 4 3 12 27 हो जाएंगे, यहाँ पे 15 प्लस 3 दूनी 6 21 हो जाएगी। इस प्रकार से सरिता और सुशी ने दोनों दिनों का अलग अलग किराया दिया। धन्यवाद आज का वीडियो वॉच करने के लिए। इसको स्क्रीनशॉट करके उतार लें। बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे अपन चौथी प्रश्नावली लेंगे। इससे पहले तीसरी प्रश्नावली की जितने भी वीडियो बनाए हैं, चाहे वो विलोपन विधि का हो, ये अपन जो कर रहे हैं वो विलोपन विधि से कर रहे हैं, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि का हो, दोनों को आप एकदम अच्छी तरीके से देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो तीसरी प्रश्नावली समझ में आएगी। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।